everyone, welcome to my shorthand channel. Today we will learn third place vowels. ठीक है, थर्ड प्लेस वॉवल्स में क्या है कि थर्ड प्लेस वॉवल में कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे कि हमें वॉवल प्लेस कहाँ पर करना है एंड हमारी आउटलाइन किधर जाएगी. ठीक है, थर्ड प्लेस का पहला रूल क्या होता है कि फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट विल बी थ्रू द लाइन. ओके, फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट कहाँ होगा? थ्रू द लाइन. जैसे मैंने आपको पहले सेकंड प्लेस वॉवल, फर्स्ट प्लेस वॉवल्स में पढ़ाया है, तो फर्स्ट प्लेस का रूल क्या होता है कि फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट हमारा अबव द लाइन होगा. सेकंड प्लेस में फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन होता है, लाइन को टच करता है. एंड थर्ड प्लेस वॉवल का रूल होगा कि फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट विल बी थ्रू द लाइन. थ्रू द लाइन मतलब जैसे ये मेरा लाइन है एंड ये कॉन्सोनेंट है, ये मैंने इस पे यहाँ पे थर्ड प्लेस वॉवल रिप्रेजेंट करा है, डार्क डॉट हो गया ये. तो लाइन मैंने जो कॉन्सोनेंट बनाया है पी, ये तो पी आधा लाइन के ऊपर है एंड आधा लाइन के नीचे है, लाइन से गुजरता हुआ बनेगा ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, इसको ध्यान रखिएगा. तो जैसा हम फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस में पढ़ते आए हैं, यहाँ पर भी थर्ड प्लेस में हमारे पास 4 वॉवल होंगे, जिसमें से पहला होगा डार्क डॉट. डार्क डॉट हमें लॉन्ग ई की साउंड देगा. हिंदी में अगर मैं कहूं तो जो हमारी बड़ी वाली ई होती है वो वाली साउंड देगा ये. ठीक है, जैसे कि आपके वर्ड्स हैं फी, ये मैंने बनाया, ये एफ हो गया एंड एफ देखिए मैंने आधा लाइन के ऊपर लिखा है, आधा लाइन के नीचे लिखा है. ठीक है, दिस इज फी. ऑलराइट, ईट, इस तरह से आप सिंगल कॉन्सोनेंट्स अगर होंगे तो आप इस तरह से बना देंगे. बट देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दो कॉन्सोनेंट हैं, अगर साउंड दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आती है तो थर्ड प्लेस में हम नॉर्मल तरीके से नहीं लिखते हैं. हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या करते आए हैं कि जिस कॉन्सोनेंट के बाद साउंड होती है उस कॉन्सोनेंट के बाद में हम वॉवल रिप्रेजेंट कर देते हैं. बट थर्ड प्लेस में क्या करेंगे, हम जिस कॉन्सोनेंट से पहले साउंड है उस कॉन्सोनेंट पर रिप्रेजेंट करेंगे वॉवल को. जैसे अगर आपको लिखना है लीव, तो ये लॉन्ग ई की साउंड हमारी वी से पहले और एल के बाद में है, तो यहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम वी से पहले साउंड को लगाएंगे, एल के बाद में नहीं लगाएंगे. ये मैंने एल बनाया, ये वी बना दिया. ठीक है, और जब भी शॉर्ट हैंड में आप आउटलाइंस बनाए, जब भी आप अपना स्ट्रोक्स बनाते हैं, वर्ड क्रिएट करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको पेंसिल नहीं उठानी चाहिए. आप स्पीड अगर अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेंसिल नहीं उठानी चाहिए. अब देखिए मैं V से पहले ये मैं इसके थर्ड प्लेस पर डार्क डॉट लगाऊंगी, तो ये मेरे को क्या साउंड देगा, E की साउंड देगा. L प्लस E प्लस V, तो ये बन गया हमारा लीव. ओके, इसी तरह से आप बाकी वर्ड्स में भी करेंगे. जिस कॉन्सोनेंट से पहले साउंड है उस कॉन्सोनेंट पर आप वॉवल लगाएंगे, थर्ड प्लेस वॉवल, चाहे वो डार्क डॉट हो, लाइट डॉट हो, डार्क डैश हो, लाइट डैश हो, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, सभी थर्ड प्लेस वॉवल इसी तरह से लगेंगे. जिस कॉन्सोनेंट से पहले साउंड है उस कॉन्सोनेंट पर हम वॉवल को प्लेस करेंगे. ठीक है, टीच, थीम, एज यूजुअल मैंने फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट, सभी फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन लिखे हैं, जो कि हमारा रूल है. डील, मील, इस तरह से आप और भी थर्ड प्लेस के डार्क डॉट की साउंड्स के वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वॉवल पर चलते हैं.
नेक्स्ट वॉवल है लाइट डॉट। लाइट डॉट हमें शॉर्ट ई की साउंड देता है, इमीडिएट छोटी ई वाली जो साउंड आती है हिंदी में वो वाली साउंड देगा हमें, ठीक है। जैसे कि वर्ड्स हैं हमारे, इफ, इमीडिएट यहां पर ई की साउंड आ रही है, ए बन गया इफ। बिट, पिक, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि दोनों के बीच में साउंड आ रही है तो जिससे पहले साउंड आ रही है वहां पर लगाएंगे। सेम जैसे डार्क डॉट में किया था ऐसे ही लाइट डॉट में करेंगे। ई की साउंड में कि टी से पहले साउंड आ रही है, बी के बाद में नहीं लगाएंगे। टी से पहले आ रही है तो टी से पहले हम वॉवल लगाएंगे। क्लियर है? इसी तरह से पिक में किया है मैंने, ई की साउंड के और पी के बीच में आ रही है, के से पहले आ रही है तो हमने के से पहले लगाई है, पी के बाद में नहीं लगाई है, ठीक है। शिप, लिव, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिव और लीव का एग्जांपल लेके। लीव में डार्क डॉट आता है एंड लिव में लाइट डॉट आएगा। मिल्क, width, all right, ship, इसी तरह से आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वॉवल पर चलते हैं। डार्क डैश, डार्क डैश हमें लॉन्ग ऊ की साउंड देता है। जो इंग्लिश में बड़ा, वो हिंदी में बड़ा वाला ऊ होता है, खींच के ऊ की साउंड आती है, तब हम डार्क डैश का यूज करते हैं थर्ड प्लेस वॉवल, ठीक है। जैसे आपने लिखा च्यू, ये चे बनाया, ये मैंने थर्ड प्लेस पर डार्क डैश लगा दिया तो ये बन गया हमारा च्यू। शू, फूड, मूव, यूथ, टूल, पूल, पूल, all right, next vowel is light dash। ये हमें शॉर्ट ऊ की साउंड देगा। जो इमीडिएट हिंदी में छोटे ऊ की साउंड आती है, इमीडिएट ऊ की साउंड आ रही है, वो हमें लाइट डैश से मिलेगी थर्ड प्लेस वॉवल। जैसे कि बुक, रुक का साउंड आ रही है इमीडिएट। टुक, लुक, वुड, ऐसे ही अगर आप
आपको डार्क डैश बनाना है तो आप बनाएंगे पूल, ये साउंड हो गई हमारी डार्क डैश की। बट अगर आप लिख रहे हैं पुल तो ये हो जाएगा हमारा लाइट डैश। दोनों में साउंड में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप ये इस तरह से एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने डॉट में बताया लीव और लिव का एग्जांपल, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे पूल और पुल को। ठीक है, दोनों की साउंड में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। पुश, ठीक है, इस तरह से ये चारों आपके वॉवल कवर हो गए, थर्ड प्लेस वॉवल। ठीक है, थैंक यू।